हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मेरे वर्कआउट के साथ। तो सुबह सुबह बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ अपने जिम में। और ये मैंने जो वर्कआउट शुरू किया है ये मेरे कोर स्ट्रेंथ के लिए है। और ये मैं 15 का या फिर 20 का रिपीटेशन करती हूँ। जिस दिन मेरा 15 का मूड होता है एक्चुअली उस दिन 15, और जिस दिन 20 का होता है उस दिन 20। तो मैं 4 टाइम्स इसको रिपीट करती हूँ उस सेट को। और ये हमारे कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं। तो डेफ़िनेटली आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हो, इसको जिम में करने की ज़रूरत नहीं भी है। और मैं जिम में इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिम के साथ मेरा एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में मैं अपने सेट्स कंप्लीट नहीं कर पाती, तो मैं जिम में एटलीस्ट 1 घंटे स्पेंड करके 6 to 7 एक्सरसाइजेस के जो रेपिटेशंस है, सेट्स हैं, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो ये मेरा एक सेट है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी लूज़ बिल्कुल फ़ील करते हो और आपका मन नहीं करता कि आप उस दिन वर्कआउट करो। तो हैवी एक्सरसाइजेस ना करके मैं उस दिन सिंपल कार्डियो रखती हूँ और मैं स्ट्रेंथ नहीं करती उस दिन। आज उन्हीं में से एक दिन है जहाँ मेरा सुबह उठ के बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जिम में जाऊं, बट मुझे लगता है कि मेरा मूड बहुत डिपेंडेबल हो गया है जिम पे नहीं कहूँगी मैं वर्कआउट पे। जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया और मैं उस दिन बहुत खुद को कंप्लीट फ़ील करती हूँ। बट मैं 2 एक्सरसाइजेस के बीच में हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा स्पेस रखूँ, थोड़ा ब्रीदेबल रखूँ। और अकॉर्डिंग टू माई विल मैं सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना है, तो वहाँ मैं 3 से 4 मिनट का भी ब्रेक ले लेती हूँ। और ये बहुत एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम ब्रेक अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सुन करके लें। कई बार हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स होते हैं, एक्चुअली इस जिम में ट्रेनर्स तो बहुत सारे हैं, बट मैंने कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं लिया। और मैं पहले भी कभी कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं लेती थी। मुझे जब भी किसी एक्सरसाइज में कुछ पूछना होता था या असिस्टेंस चाहिए होती थी, मैं अप्रोच करती थी किसी भी ट्रेनर को जो वहाँ पे अवेलेबल होते थे, और देन मैं उनसे पूछ करके एक्सरसाइज करती हूँ। ये आप भी कर सकते हो। और आजकल यूट्यूब पे और हर जगह हर तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ऐसे एक्सरसाइजेस आपको बता दिए जाएंगे जिसको आप ईज़िली फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा दूसरा एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो। और ये भी मेरे कोर स्ट्रेंथ के लिए है, और ये मेरे स्टमक के लिए भी है, ये मेरे लेग्स के लिए भी है। और ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके मैं 10 रिपीटेशंस करती हूँ। और 4 टाइम्स मैं करूँगी इसको भी। तो ये आप देख सकते हो, और इसको भी आप घर पे कर सकते हो। और ये बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है अगर आप अपनी बेली फैट को लूज़ करना चाहते हो। तो देखो, वैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप एक्सरसाइज को 40% रखो, 30% रखो, अकॉर्डिंग टू योर डेज स्केड्यूल रखो, और बाकी का 60% और 70% डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, और आपको अपने डाइट पे बहुत कंट्रोल करना है। ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने खाना ही छोड़ दिया। खाना मत छोड़ो, खाना छोड़ करके आप बीमारियों को बुला लोगे। प्लस फास्ट वेट लूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। वेट वैसे लूज़ करना है कि आप उस लाइफस्टाइल को हमेशा मेंटेन, ये आप पे डिपेंड करता है। सो फॉलो वो कीजिए जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर सको। मैंने रागी आटा खाना शुरू किया था, रोटी खानी शुरू की थी रागी आटा की। और सिर्फ रागी जब मैं खा रही थी तो मुझे बहुत सारे खुद में चेंजेस भी दिखे। और रागी एक्चुअली स्वाद वाइज अगर मैं कहूँ, सिर्फ रागी अगर खाओगे तो थोड़ा सा हर किसी का मतलब अलग हो सकता है, टेस्ट बड्स अलग हो सकते हैं। मैं फटाफट बना करके खाती थी, मतलब मैं उसको रखती नहीं थी 4 घंटे, तो मुझे अच्छा लगता था। और अगर मैंने मान लो सुबह बना करके रख दिया और फिर मैंने उसको 2-3 घंटे के बाद खाया, तो फिर मुझे वो उसका टेस्ट बहुत सूखा सा लगता था। तो आप इंस्टेंटली बना करके खा सकते हो।
आप रागी के साथ बेसन को भी मिक्स करके उसकी भी रोटी बना करके खा सकते हो। सिंपल व्हीट भी खाना बुरा नहीं है। अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कार्ब्स तो होना ही चाहिए आपके खाने में। सो फॉलो वो करो जिसको आप कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कर सकते हो। ऐसा मत करो कि आज आपने कुछ फैंसीफुल चीज़ें या फिर आपने बहुत ही ऐसी चीज़ें खा ली जो आपको इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो सकती, या फिर आपको बार बार मार्केट जा कर के उसको खरीदना पड़ रहा है, तो आप उसको 6 महीने फॉलो कर लोगे, आप उसको पूरी लाइफ फॉलो नहीं करोगे। तो फॉलो वो चीज़ें कीजिए जो आपके किचन में अवेलेबल हो, जिसको आप पूरे टाइम फॉलो कर पाओ, सालों साल फॉलो कर पाओ। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर आदतें अच्छी हों तो फिर उनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं। आप मैं ये कहूँगी नमक कम खाना चाहिए, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। चीनी भी आप अगर मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, तो आप एक आध मिठाई या फिर एक आध काजू बर्फ़ी मेरे हिसाब से उसमें सिर्फ बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो अगर मन कर रहा है तो आप काजू बर्फ़ी खा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आपने 4-5 एक बार में खा लिया। सो डेफिनेटली किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। एंड शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लस ये जो चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में चेंज करनी है, उसकी शुरुआत अगर आप सोचोगे कि अरे यार आज खा लेते हैं, कल से कर लेंगे, कल खा लेते हैं, 2 दिन बाद से कर लेंगे, तो ये 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपके लाइफ में कभी नहीं आता। जो चेंजेस करने हैं आपको अभी से करने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। होता है ना, कहते हैं ना कि हम पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जा कर के हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट आफ्टर सम टाइम आता है। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट कल ही आ जाएगा। अगर आप 12th की, बोर्ड्स की या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने देखा होगा। सिमिलरली, क्या आप एक दिन में मोटे हो गए थे? क्या आपने एक दिन में इतना वेट बढ़ा लिया था? नहीं ना, इसमें भी टाइम लगा था। आप अगर कभी 60 केजीज थे तो क्या कल सुबह उठे और आप 80 केजीज हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सिमिलरली अगर आप 80 केजीज हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन फॉलो करने से, 2 दिन फॉलो करने से आपका अचानक से वेट रिड्यूस होकर के 50 केजी या 60 केजी हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इट इज़ गोइंग टू टेक 1 ईयर, 2 ईयर, किसी को 3 साल लग जाते हैं। बट कंटिन्यूएशन अगर होगी डेफिनेटली रिजल्ट्स आएगा। आपको खुद से चीटिंग नहीं करनी है। जिस दिन आपने खुद से चीटिंग कर लिया कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप लोगों को झूठ बोल सकते हो, खुद को तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू मेंटेन दैट ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस विथ योर सेल्फ। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने अपने वर्कआउट्स भी दिखाए हैं। आप इस टाइप के वर्कआउट्स घर में भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगी उसमें मैं घर पे भी वर्कआउट्स करके आपको दिखा रही हूँ, तो आप उन वर्कआउट्स को घर पे भी कर सकते हो एट द रिपीटेशन ऑफ लाइक 4 सेट और 5 सेट, इस तरीके से रिपीट कर सकते हो और आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। अगर आप डेफिनेटली इसको 1 वीक तक विद द डाइट एंड विद द वर्कआउट फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। प्लस मैंने जो आपको रेसिपी बताई थी अजवाइन, फ्लैक्स सीड्स, जीरा, दालचीनी का जो पाउडर मिक्स करके रात को 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले नहीं, रात को खाना खाने के बाद सोने के पहले पी लेना है, उसको भी फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करने से आपका सुबह में बहुत अच्छे से पेट साफ भी होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम भी अच्छी होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जा करके आप मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख सकते हो। एंड येस, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई माई थिंग्स विच आई हैव डन फॉर पास्ट 2 years सो दैट आप अपने वेट में चेंजेस देख पाओ, आपके भी रिजल्ट्स आ पाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।